हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज 11 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आपको यहाँ से भविष्य में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये फ्रांस के हैं। इनकी उम्र 34 वर्ष है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन हैं। 26 जनवरी 2024 में ये मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, भारत में आएंगे। गणतंत्र दिवस पर एलिजाबेथ के को हटाकर गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखेंगे, क्यूबा के राष्ट्रपति इस समय कौन है? मिगुएज डियाज कैनाल हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्न हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। ये कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू हैं। आगे देखेंगे, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं इस वर्तमान में? क्रिस्टोफर लक्सन हैं। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली हैं। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? डेविड कैमरून हैं। और ब्रिटेन के नए गृह मंत्री इस समय कौन बने हैं? तो जेम्स क्लेवर्ली बने हैं। मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो अब्दुल फतेह सीसी हैं। 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। यूनेस्को की स्थापना आपको बता दें कब हुई थी? स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और भारत इसका सदस्य 1946 में बना। फ्रेंड्स, यह पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना के समय इसमें भारत सदस्य देश था या नहीं। तो भारत सदस्य देश नहीं था। 1946 में भारत इसका सदस्य बना। फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे, होस्ट और मध्यस्थता भारत के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें 21 देश शामिल होने वाले हैं। 2023 में रियाद सऊदी अरब में हुआ था। जब 2023 में रियाद में सऊदी अरब में इसकी अध्यक्षता इसके द्वारा की गई थी, तब वहाँ पर भारत के 2 स्थान शामिल किए गए। 41वें विश्व धरोहर के रूप में शांति निकेतन को शामिल किया गया, जो पश्चिम बंगाल में है। 42वें विश्व धरोहर के रूप में होयलेश्वर मंदिर को शामिल किया गया, जो कर्नाटक में है। आगे देखेंगे, 1983 में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में हैं, इनको शामिल किया गया। और ताजमहल को भी शामिल किया गया 1983 में ही। ये कहाँ पर है? आगरा में है। आपको बता दें 40वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो धौलावीरा है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो प्राचीन काल का जो कौन सा स्थान है जो जिसे 3 भागों में बांटा गया है? तो धौलावीरा को ही 3 भागों में बांटा गया है। 39वां कौन सा है? तो काकतेश्वर मंदिर है। आगे देखेंगे, 2023 में भारत होस्ट देश किसका था? G20 जो 2023 में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। नई दिल्ली में है भारत मंडपम। और 2024 वाला किसके द्वारा किया जाएगा? तो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। और जब G20 2023 वाला सम्मेलन हुआ था, उसी समय 21वें देश के रूप में AU यानी अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। अब इसका नाम G21 हो गया है। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही किया गया। इसमें ईरान नया सदस्य देश बना। इंटरपोल की 90वीं बैठक जो हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और जो 91वीं बैठक होगी वियना में होगा। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। वासेनाड व्यवस्था की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा ही किया गया। और जो 2023 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, भारत के द्वारा ही किया गया था। इसमें विजेता कौन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। और वो विजेता भारत। यूनेस्को में 2 शहर शामिल हैं, जो है अहमदाबाद, जो इसे 2017 में शामिल किया गया। और जयपुर है, 2019 में शामिल हुआ। आगे देखेंगे, जो 42 विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, इसमें से सांस्कृतिक कितने हैं? 34 हैं। प्राकृतिक कितने हैं? 7 हैं। और मिश्रित पूछ लिया जाए तो 1 हैं। कौन सा है? कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। और इसमें 2 अमूर्त धरोहर भी शामिल किए गए हैं। दुर्गा पूजा और गरबा डांस को शामिल किया गया है। गरबा डांस अभी नवीनतम हाल ही में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन
फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 कहाँ पर आयोजन हुआ? तो यहीं डेनमार्क में ही इसका आयोजन हुआ। आगे देखेंगे जो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन हो सके, टिकाऊ सतत विकास हो सके, इसके लिए इसीलिए यह तैयार किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है पूरे विश्व के द्वारा 2050 तक रखा गया है और भारत के द्वारा 2070 तक रखा गया है। 2050 वाला कार्बन तटस्थता इसका नाम दिया गया है। आगे देखेंगे नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? इस समय फिनलैंड बना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि नाटो का नवीनतम देश 31वां कौन सा है? तो फिनलैंड है। नाटो में अभी तक 30 सदस्य थे, अब वर्तमान में 31 हो गए हैं। 31वां कौन सा है? फिनलैंड है। आगे देखेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसका स्थान पहला है? तो बता दें आपको यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान खाली चला गया है। आगे चौथे स्थान पर डेनमार्क है और 7वें स्थान पर अपना भारत। डेनमार्क कहाँ पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है और कील नहर जो है जर्मनी और जटलैंड प्रायद्वीप के बीच में है। यहाँ पर जटलैंड है तो यहाँ पर कील नहर है और यहाँ पर जर्मनी। आगे देखेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। यह भी डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। भौतिक रूप से कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप से अधिकार पूछा जाए तो डेनमार्क का अधिकार है इस पर। और ग्रीनलैंड की राजधानी पूछा जाए तो गुड या नॉकहॉक है। एसडीजी फर्स्ट किससे क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 2015 से 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें टोटल 17 लक्ष्य हैं और पहला कौन सा है? नो पावर्टी, गरीबी उन्मूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? तो कैंडी में करेगा। कैंडी स्थान है श्रीलंका का, श्रीलंका में करेगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जाएगा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया है और इसके निदेशक कौन हैं? तो प्रीति आगलायम हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा ऑफशोर परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यूएई में। कहाँ? अबू धाबी में किया गया है। आगे देखेंगे पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। 1987 में ऑपरेशन पवन चलाया गया था भारत के द्वारा। लिट्टे को समाप्त करने के लिए किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि दूसरे देश में जाकर किए थे और इसी में अपने देश के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। आगे देखेंगे श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे है। आईआईटी मद्रास पानी में जो आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए, आर्सेनिक की अधिकता को दूर करने के लिए, पानी की अशुद्धि को दूर करने के लिए अमृत तकनीक चलाया गया है। अमृत तकनीक का डेवलपमेंट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत जीपीटी लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिंघली समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2006 में घोषणा हुई थी किसके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा। उस समय मनमोहन सिंह पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में टॉप 3 में कौन कौन से हैं? तो अंग्रेजी प्रथम स्थान पर है, दूसरे पे मंदारिन है, तीसरे पर हिंदी है। मंदारिन कहाँ की बोली है? मंदारिन चीन की बोली है। मंदारिन चीनी भाषा है।
विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को पहली बार स्टार्ट किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस समय थी, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। 2023 वाला कहाँ पर हुआ? तो फिजी देश में हुआ। और जो राजभाषा आयोग के लिए एक राजभाषा के विकास के लिए एक आयोग आया था, खरे आयोग 1955 में आया था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पर किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया। यहाँ के युवा मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया। शुभंकर कौन है? इसमें शुभंकर क्या है? तो भारतीय विशाल गिलहरी है, गिलहरी का नाम है सेकरू। 2023 26वां कहाँ पर हुआ था? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। इस समय वहाँ के महाराष्ट्र के सीएम कौन है इस समय? तो एकनाथ शिंदे हैं। स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर हैं। आगे देखेंगे दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद मानवतावादी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1897 में किया गया। शिकागो सम्मेलन में भाग लिए सितंबर 1893। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे? 1893। सभी ऑप्शन में था, लेकिन आगे महीना का नाम दिया गया था, तो हमें ध्यान देना है सितंबर महीने में कि भाग लिए थे। सितंबर 1893 में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु का प्रारंभ की है किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? जीरो इमिशन। और बता दें आपको, नीति आयोग स्वच्छ वायु ऑपरेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल कर लिया गया है। गंगा विलास सेवा कहाँ पर शुरू किया गया? वाराणसी में। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू है और 51 दिन में पहुंची। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहाँ किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। धुबरी से सादिया तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड कप 2024 विजेता टीम कौन है? तो जर्मनी है। कहाँ आयोजित हुआ था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका खेल कौन सा है? टेनिस खेल है। उपविजेता पोलैंड है और विजेता जर्मनी है। इसमें 18 देश ने भाग लिया। जर्मनी को रूर क्षेत्र, काला प्रदेश भी कहा जाता है। रूर क्षेत्र कहाँ पर है? जर्मनी में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? तो अयोध्या जिले को दिया गया है। और स्थानीय अदरक किस राज्य को दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। काला जीरा चावल किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। और काला नमक चावल किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ही सिद्धार्थनगर को दिया गया। सिद्धार्थनगर में है। सिद्धार्थनगर। सीबकथान लद्दाख को दिया गया है और चुरपी अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह बनी है, जो राजस्थान की हैं। ये दिव्यांग, मतलब इनके एक हाथ नहीं है। हाँ, दिव्य कीर्ति जी के हाथ नहीं है। आगे देखेंगे, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, ये जम्मू कश्मीर की हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। प्राची यादव पैरा कैनोइंग, पैराडोंगी भी इसे कहा जाता है, इसमें पहली बार इन्होंने पदक दिलवाया है। भोपाल चिड़ियाघर में कैद भारत के सबसे बूढ़े सलात भालू बबलू की 36 साल की उम्र में मौत हो गई। उस भालू का नाम क्या था? सलाथ का नाम क्या था? बबलू था। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो सलाथ, सबसे बूढ़ा सलाथ था भालू, उसका नाम क्या था? बबलू था। 36 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सलाथ जो होता है वह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और हफ्ते में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है, बाकी हमेशा पेड़ पर लटका ही रहता है और उसी पेड़ की पत्तियों को ही खाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।